92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य विश्वदीप सेन की लिखी कहानी मौत का कुआं। दिल दहला देने वाला खेल, सांस रोक देने वाला खेल। आइए आइए, आपके शहर में इतना गहरा मौत का कुआं आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मजा ना आए तो पैसा वापस, जल्दी आइए आइए। माइक पे लगातार अनाउंसमेंट हो रही थी और टिकट लेने वालों की लाइन लंबी होती जा रही थी। हर साल की तरह उस साल भी जमशेदपुर में दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा मेला बर्मा माइंस में लगा था और आकर्षण का केंद्र था मौत का कुआं। पूजा के पहले दिन यानी सप्तमी को शहर के कोने कोने से लोग मौत का कुआं देखने बर्मा माइंस पहुंच रहे थे। सैकड़ों फीट गहरे कुएं की दीवारों पे एक ऐसे शख्स का जानलेवा करतब देखने जिसका नाम भी उनको नहीं पता था। सुजीत हेम्ब्रोम, जी हाँ, यही उसका नाम है। 26 साल का वो लड़का जो कई सालों से उसी मेले में ये खेल दिखाता आ रहा था। इधर सुजीत अपनी मोटरसाइकिल और सुरक्षा उपकरणों की आखिरी बार जांच कर रहा था और उधर अनाउंसमेंट जारी था। दिन का आखिरी शो, जल्दी आइए, अभी नहीं आए तो कल फिर आना होगा। देर मत कीजिए, जल्दी आइए। देखते ही देखते पूरा टेंट लोगों से भर गया। सभी बेसब्री से मौत के कुएं के खेल का इंतजार करने लगे और खेल शुरू हुआ। उस बेहद गहरे मौत के कुएं का नायक मोटरसाइकिल पे सवार जमीन पे चक्कर काटने लगा। धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ी और उसने जमीन छोड़ दी। कुएं की दीवारों पे मोटरसाइकिल इस बला की तेजी के साथ दौड़ने लगी कि जैसे वो दीवार नहीं, कोई चिकनी सड़क हो। तेजी बढ़ती रही, मोटरसाइकिल ऊपर और ऊपर जाती रही। लोग सांसें रोक के ये दिल दहला देने वाला मंजर देख रहे थे। ये तो चमत्कार है, ये कोई आम इंसान नहीं है। अरे ऐसा कोई कैसे कर सकता है? सबके दिलों में ऐसे ही सवाल कौंध रहे थे और वो अपलक निहारे जा रहे थे मौत के कुएं पे राज करते एक अतिमानव को। लगभग 10 मिनट तक खेल जारी रहा और फिर खत्म हो गया दिन का आखिरी शो। लोगों का पैसा वसूल हुआ, टेंट खाली हो गया। सुजीत भी अपनी सल्तनत से बाहर आया। अतिमानव से अब वो एक आम इंसान बन चुका था, बहुत आम। सभी आम इंसानों की तरह उसका भी एक घर है। रात के 2 बजे खेल दिखा के सुजीत थका हारा घर लौटा। शहर से काफी दूर सुंदर नगर कस्बे में उसका घर है। दरवाजे पे बैठे इंतजार करते करते अनीता देवी की आंख लग गई और वो वहीं सो गई। माँ उठो, सुजीत ने उनको जगाया। अनीता देवी ने आंखें खोली। अरे आ गया तू, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। इतना कह के अनीता देवी अंदर चली गई। सुजीत हाथ मुंह धो के अंदर आया तो देखा कि बहन देवला सो रही है। अनीता देवी ने अपना और सुजीत का खाना लगाया। सुजीत ने शिकायती लहजे में कहा, माँ तुम क्यों बेकार में मेरे लिए बैठी रहती हो? खाना खा लिया करो ना। भूख नहीं लगी थी इसलिए, अनीता देवी ने कहा। सुजीत हमेशा यही शिकायत करता और अनीता देवी हमेशा यही जवाब देती। खाने का पहला कौर हलक से गुजरा तो सुजीत को ऐसा लगा जैसे पूरे दिन की थकान पल में काफूर हो गई हो। अनीता देवी ने कहा, तो उस दिन बोल रहा था ना कि बहुत दिन से डूमूर का तरकारी नहीं खाए, देख आज बनाए तेरे लिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा है माँ, सुजीत ने कहा। पेट की आग थोड़ी ठंडी हुई तो यकायक सुजीत के सामने मुंह बाएं खड़ा हो गया वही यक्ष प्रश्न। देवला की शादी के लिए पैसे जमा तो हो जाएंगे ना? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य विश्वदीप सेन की लिखी कहानी मौत का कुआं। इस कहानी में अब तक आपने सुना
जमशेदपुर का रहने वाला सुजीत हेम्ब्रोम सप्तमी के दिन दुर्गा पूजा के मेले में मौत के कुएं का खेल दिखा के घर लौटता है। माँ अनीता देवी उसके लिए खाना लगाती है। बहन देवला को देख के उसके जहन में सवाल आता है कि उसकी शादी के लिए पैसे जमा तो हो जाएंगे ना। अब आगे। कुछ देर की खामोशी के बाद सुजीत ने बात छेड़ी। लड़का वाला कुछ बोला? कब आ रहे हो देवला से मिलने? कल शाम को आने वाले हैं। अगर हो सके तो कल थोड़ा जल्दी घर आ जाना, अनीता देवी ने कहा। सुजीत ने मुस्कुरा के कहा, माँ कल अष्टमी है, आज ही कितना भीड़ था, कल तो और ज्यादा भीड़ होगा, कहाँ आ पाएंगे जल्दी। अनीता देवी ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में लाचारी के कई रंग उभर आए। बस एक पल में इस परिवार के लिए सब कुछ बदल गया था। सुजीत के पिता कंस्ट्रक्शन साइट्स पे माल ढोने का काम किया करते थे। 10 साल पहले एक साइट पे हुए हादसे में उनकी जान चली गई। सुजीत की पढ़ाई छूट गई। माँ और बहन दोनों काम करने लगी, फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं पड़ता था। सुजीत को जब कहीं नौकरी नहीं मिली तो 2 साल पहले उसने मोटर गैराज में काम कर लिया। मोटरसाइकिल चलाने का शौक वहीं से शुरू हुआ। ये वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। मोटरसाइकिल ठीक करने के बाद सुजीत मालिक से कहता, गाड़ी ठीक हो गया है, थोड़ा चला के देख लें कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गैराज का मालिक हामी भर देता और बस सुजीत मोटरसाइकिल पे इलाके का एक बड़ा सा चक्कर मार के अपनी बोझिल जिंदगी से खुशी के कुछ लम्हे चुरा लेता। इसी तरह धीरे धीरे मोटरसाइकिल के लिए उसका जुनून बढ़ता गया और फिर एक दिन जब उसको पता चला कि मौत के कुएं का खेल दिखाने पे अच्छा पैसा मिलता है तो उसने यही काम करने का फैसला कर लिया। पूरे 1 साल तक ट्रेनिंग चली और फिर 18 साल की उम्र में घर में बिना बताए पहली बार मेले में मौत के कुएं का खेल दिखाने गया था सुजीत। सैकड़ों फीट लंबा कुआं, गहराई तो ऊपर से दिखती है, कुएं की जमीन से तो लंबाई ही दिखती है। कुएं के बाहर लोगों का हुजूम, सभी वहां सुजीत के लिए खड़े थे। सबकी नजरें उसको ऐसे घूर रही थीं जैसे वो अजायब घर में रखी कोई दिलचस्प चीज हो। और दूसरी तरफ कुएं के अंदर सुजीत पसीने से तरबतर हो रहा था। वो कुएं के अंदर ही गश खा के गिरने लगा था, मगर उसने खुद को संभाला। उसे खुद को संभालना था। उसने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और अपने कलेजे का सारा दर्द निचोड़ के एक तेज हुंकार भरी। सारा डर उसी हुंकार के साथ कहीं महाशून्य में विलीन हो गया और सुजीत ने पहली ही बार किसी मंझे हुए पेशेवर की तरह मौत के कुएं का खेल दिखाया। खेल के बाद वाहवाही और तालियों की गूंज सुन के उसको जिंदगी में पहली बार खुद पे नाज हुआ था। उसको लगा था जैसे फिल्मी सितारों की तरह उसके भी लाखों चाहने वाले हैं। इसी वहम का दामन थामे तब से वो इस मौत के कुएं में गर्क हुआ तो अब तक उबर नहीं पाया। और फिर एक शहर से दूसरे शहर, एक मेले से दूसरे मेले, एक मशीनी मानव की तरह लगातार मौत के कुएं का ये खेल दिखाते हुए सुजीत को 8 साल हो चुके थे। उसी अंधेरे कुएं की सी अंधेरी रात बीती और सुबह हुई, महाअष्टमी की सुबह, माँ दुर्गा की सबसे बड़ी अंजलि का दिन। सुबह से ही फिजा में ढाक और ताशे की आवाज गूंजने लगी। देवला सहेलियों के साथ घूमने निकली थी। सुजीत और अनीता देवी दोनों तैयार हो रहे थे। सुजीत काम पे जाने के लिए और अनीता देवी अंजलि देने के लिए। तैयार होते हुए सुजीत की नज़र माँ की साड़ी पे पड़ी, जिसको वो पिछले 5 सालों से हर साल अष्टमी के दिन पहन के अंजलि देने जाती और वापस लौट के अगले साल के लिए उसको छुट्टी पे भेज देती। अनीता देवी ने सुजीत की आंखों की तरफ और उसकी आंखों से गुजरते हुए अपनी साड़ी की तरफ देखा, पर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। बेबसी नई नई हो तो कुछ कहा भी जाए, फिर तो सारे अल्फाज खत्म हो जाते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।
दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य विश्वदीप सेन की लिखी कहानी मौत का कुआं। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सुजीत मेलों में मौत के कुएं का खेल दिखाता है। सप्तमी को वो खेल दिखा के घर लौटता है तो माँ से पता चलता है कि लड़के वाले अगले दिन शादी के लिए बहन देवला से मिलने आने वाले हैं। सुजीत के पिता की मौत के बाद सुजीत की पढ़ाई छूट गई थी और मजबूरन उसने मौत के कुएं का खेल दिखाना शुरू कर दिया था। अष्टमी के दिन सुजीत फिर से मेले में जाने के लिए तैयार होने लगता है। अब आगे। सुजीत ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुरा के कहा, अच्छा माँ, हम चलते हैं। अनीता देवी ने अपने सारे दर्द को एक फीकी सी मुस्कुराहट का चोला पहना के कहा, अपना ध्यान रखना। सुजीत अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। लाखों सुजीत रोज चल रहे हैं, पर मंजिल पास नहीं आती। वो लगातार दूर होती जा रही है। न जाने कैसा तिलिस्मी रास्ता है। सुजीत चला जा रहा था। आसपास नए नए कपड़े पहने मर्द, औरत, बच्चे, शहर की सारी राहें पंडालों की ओर जा रही थीं। हवा परफ्यूम की खुशबू से सराबोर थी, क्योंकि दुर्गा पूजा जो थी। हर तरफ पंडालों की छटा, मंडप में चंडी पाठ, ढाक की मधुर तान, क्योंकि दुर्गा पूजा जो थी। रंग बिरंगे गुब्बारे, आसमान में रुई जैसे तैरते बादल, क्योंकि दुर्गा पूजा जो थी। पर दुर्गा पूजा तो आम लोगों के लिए थी। सुजीत के लिए अगर कुछ था तो बस मौत का कुआं और हाथ में छालों की तरह चंद रुपए। ये वो रुपए थे जिन्होंने सुजीत के दिल से जान का डर भी निकाल दिया था। सुजीत जब अपनी कर्मस्थली पे पहुंचा तो पंडाल में अंजलि के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई थी। उसको देखते ही मौत के कुएं का मैनेजर उस पर बरस पड़ा। कहाँ था इतना देर? तेरे को पता नहीं कितने बजे आना है? कहा था सबके साथ टेंट में रुक जा, पर नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे। ये तेरा जल्दी है? जा जाके फटाफट से तैयार हो। नरेश को बोले थे मोटरसाइकिल के टायर बदलवाने, घिस गया है, उसका भी कोई अता पता नहीं है। ताड़ी पी के पड़ा होगा पीछे। मेरा धंधा चौपट कर दोगे तुम लोग मिलके? मैनेजर बड़बड़ाते हुए अंदर चला गया। सुजीत ने कुछ नहीं कहा, पैसे तो यही देगा। यही सोच के सुजीत ने सब कुछ चुपचाप सहन कर लिया और चल दिया तैयार होके अपनी सल्तनत में दाखिल होने। मौत के कुएं का खेल शुरू हुआ। कुएं की दीवारों पे सर पर दौड़ने लगी सुजीत की मोटरसाइकिल। दिन चढ़ा और फिर ढलने लगा। मेले में भीड़ बढ़ती रही। चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। झूले, खाने के स्टॉल्स, सजावट के सामान, लेकिन उस मौत के कुएं में सिर्फ अंधेरा था। एक कभी न खत्म होने वाला निर्मम अंधेरा। ऊपर ढाक की आवाज तेज होती जा रही थी और इधर तेज हो रही थी सुजीत की मोटरसाइकिल की रफ्तार। शो दर शो बिना थके वो कुएं की दीवार पे चक्कर लगा रहा था। थकने की इजाजत ही नहीं थी उसको। और आखिरकार अष्टमी की रात का आखिरी शो भी खत्म हो गया। खेल खत्म करके सुजीत घर जाने को तैयार हो ही रहा था कि मैनेजर ने उसको टोका। आज फिर घर जाएगा? हाँ, माँ रास्ता देख रही होंगी, सुजीत ने कहा। मैनेजर ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर कल फिर देर किया ना तो नौकरी जाएगा तेरा, समझ ले। सुजीत चुपचाप स्वीकृति में सर हिला के वापस लौट आया। खाना खाते हुए सुजीत ने अनीता देवी से पूछा, लड़का वाला लोग आया था क्या? हाँ, आया था। माँ ने कहा, अच्छा घर का लड़का है, इंजीनियर है, अच्छा कमाता है। उन लोगों को भी देवला पसंद आई, अनीता देवी ने कहा। यह सुन के सुजीत के चेहरे पे एक तृप्ति भरी मुस्कान बिखर आई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य विश्वदीप सेन की लिखी कहानी मौत का कुआं। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सुजीत मेलों में मौत के कुएं का खेल दिखाता है। उसे बहन देवला की शादी की चिंता है। दुर्गाष्टमी के दिन भी वो मेले में खेल दिखाने जाता है। घर लौट के उसको अपनी माँ से पता चलता है कि लड़के वालों ने देवला को पसंद कर लिया है। अब आगे। सुजीत कुछ कहने जा ही रहा था कि अनीता देवी ने फिर कहा,
और एक दिक्कत है। लड़का को नया नौकरी मिला है भोपाल में, अगला महीना को जाएगा। तो उसके घर वाले चाहते हैं कि उससे पहले शादी हो जाए। तो तुम क्या बोली? सुजीत ने कहा। अनीता देवी ने कहा, बोल तो दिया, ठीक है, पर अब सोच रहे हैं कि इतने कम समय में कैसे होगा ये सब। सुजीत ने मुस्कुरा के कहा, सब हो जाएगा माँ, तुम चिंता मत करो, हम हैं ना। दूर कहीं ढाक की आवाज सुजीत और अनीता देवी दोनों के दिलों में उम्मीद भर रही थी। इसी उम्मीद का सिरा थामे एक और रात ढली और फिर आई महानवमी की सुबह, मेले का एक और दिन। सुजीत मेले में जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि अनीता देवी ने कहा, दुर्गा पूजा के बाद ये सब छोड़ के कोई नया काम देख लो ना, हमको तेरा ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। 8 साल पहले अगर मेरे को पता होता कि तू ये सब कर रहा है तो हम तुझको कभी ये काम नहीं करने देते, पर तूने तो घर में कुछ बताया नहीं। उसके बाद भी कितना कहा पर तू माना ही नहीं। छोड़ दे बेटा ये सब, दूसरा कोई काम कर ले। सुजीत क्या जवाब देता? उसने बस अनीता देवी की तरफ देख के हाँ में सर हिला दिया। अगर कोई और नौकरी मिलने की उम्मीद होती तो वो ये सब करता ही क्यों? ऐसा तो नहीं था कि सुजीत ने दूसरा काम ढूंढने की कोशिश न की हो। खैर, सुजीत अपनी आंखों में बहन की शादी का सपना संजोए मेले में पहुंचा। फिर से वही मेला, वही भीड़, वही कुआं, वही मोटरसाइकिल और वही सुजीत। सुजीत ने बहुत कोशिश की पर उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला था। अब यही उसकी जिंदगी थी। उसने अपनी नियति से समझौता कर लिया था। फिर से तकदीर का खेल शुरू हुआ और बदस्तूर जारी रहा। दिन ढलता जा रहा था और मौत का कुआं देखने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। दुर्गा पूजा की आखिरी रात को भीड़ अपने चरम पे पहुंच गई। कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं थी। चारों तरफ बस लोगों के सर दिख रहे थे। पंडाल में ढाक की जबरदस्त आवाज के साथ धुनुची नाच की प्रतियोगिता चल रही थी। इधर हर तरफ रोशनी का जैसे सैलाब उमड़ रहा था और उधर शबाब पे थी मौत के कुएं में 26 साल के एक अदम्य लड़के की मोटरसाइकिल की रफ्तार। जमीन से ऊपर और ऊपर और ऊपर, इतना ऊपर कि दर्शकों से कुछ ही फीट की दूरी पे वो बिजली की तरह चक्कर काट रहा था। मोटरसाइकिल की ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज शायद ही पहले कभी किसी ने सुनी हो। दर्शकों की तालियों और सीटियों से पूरा टेंट गूंज उठा। सभी मंत्रमुग्ध होके जैसे किसी अजूबे को देख रहे थे। पिछले 2 दिनों की तरह ही सब कुछ ठीक चल रहा था और तभी वो हुआ जिसकी दूर दूर तक किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दर्शकों से कुछ ही हाथ की दूरी पे दीवार पर से अचानक मोटरसाइकिल के टायर की ग्रिप छूटी और सुजीत मोटरसाइकिल के साथ सैकड़ों फीट नीचे कुएं के अंदर जा गिरा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य विश्वदीप सेन की लिखी कहानी मौत का कुआं। कहानी में अब तक आपने सुना, सुजीत मेलों में मौत के कुएं का खेल दिखाता है। दुर्गा पूजा में वो 2 दिन का खेल दिखा चुका है। दूसरी तरफ उसकी बहन देवला की शादी तय हो जाती है। नवमी के दिन सुजीत मेले में खेल दिखा रहा होता है कि तभी दीवार पर से टायर की ग्रिप छूटती है और वो सैकड़ों फीट नीचे जमीन पे आके गिरता है। अब आगे। सुजीत कुएं के अंदर बेहोश पड़ा था। टेंट में भगदड़ मच गई थी। सुजीत को वहां से बाहर निकाला गया। उसको होश में लाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। अनीता देवी और देवला अस्पताल पहुंची तो उनको संभालना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से दोनों को शांत कराया गया। उत्सव की उस रात का एक एक पल अनीता देवी और देवला पे जैसे किसी अभिशाप की तरह गुजर रहा था। कुछ देर बाद मौत के कुएं का मैनेजर और बर्मा माइंस के दुर्गा पूजा कमेटी के कुछ लोग भी अस्पताल पहुंचे और सुजीत की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद सारे अनीता देवी और देवला के पास पहुंचे। पूजा कमेटी के एक सदस्य ने कहा, देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, अब तो भगवान का ही भरोसा है। लग तो रहा है कि बड़ा डैमेज हुआ है।
केस बड़ा क्रिटिकल है, मौत के कुएं के मैनेजर ने कहा। उसकी बात खत्म होने के पहले ही कमेटी के दूसरे सदस्य ने कहा, अरे तो क्या हुआ, देखिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं ना आपके साथ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबने एक साथ कहा। अनीता देवी और देवला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बात से मायूस होकर सभी दूसरी तरफ चले गए और आपस में विचार विमर्श करने लगे। इस बार माँ दुर्गा का घोड़े पे आगमन हुआ है, कुछ ना कुछ अनहोनी तो होना ही था, पहले ने कहा। बिल्कुल सही कहा, हमने तो कमेटी में सजेस्ट भी किया था कि मौत के कुएं के बदले कोई और नाम रखा जाए, जैसे डेंजरस वॉल ऑफ एंटरटेनमेंट। ये मौत का कुआं नाम ही अशुभ है, दूसरे ने कहा। मौत के कुएं का मैनेजर, जो अब तक चुप खड़ा था, अचानक बोल पड़ा, अरे नहीं जी, वो सब कुछ नहीं है, सुबह सुबह हड़िया पी के आया होगा, नशे में मोटरसाइकिल चलाएगा तो यही होगा ना। अरे आप नहीं जानते, इन लोगों का ऐसा ही है, ऊपर से मेरा 50,000 का मोटरसाइकिल भी गया। अब देखिए सरवाइव करता है कि नहीं तो फिर थाना कचहरी के चक्कर काटो, वो अलग मुसीबत। इधर ये सब चल रहा था और आईसीयू में जिंदगी और मौत की लुका छिपी बदस्तूर जारी थी। बाहर अनीता देवी और देवला दोनों एक दूसरे को कुछ देर सो लेने को कह रही थीं, पर दोनों में से कोई भी सो नहीं पाया था। कमेटी के लोग और मौत के कुएं का मैनेजर अगले दिन आने की बात कह के लौट गए। डॉक्टरों ने अनीता देवी और देवला को भी लौट जाने को कहा, पर वो नहीं गई। रात भर बेंच पे बैठी रही, जैसे उनको पूरा यकीन था कि खुद को तकलीफ देके की जाने वाली इस तपस्या का फल उनको सुजीत की सेहत के रूप में मिलेगा। कहीं दूर से सुनाई दे रही थी ढाक की मध्यम तान, मगर ये खुशी की तान भी दोनों के दिलों में उदासी घोल रही थी। सैकड़ों आकांक्षाओं और चंद उम्मीदों के साथ धीरे धीरे ढल रही थी नवमी की रात। दुर्गा पूजा समाप्ति की ओर थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य विश्वदीप सेन की लिखी कहानी मौत का कुआं। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सुजीत मेलों में मौत के कुएं का खेल दिखाता है। उसकी बहन की शादी तय हो जाती है, मगर दुर्गा पूजा में नवमी के दिन खेल दिखाते हुए सुजीत कुएं में सैकड़ों फीट की ऊंचाई से गिरता है। उसको आईसीयू में एडमिट किया जाता है। अगले दिन उसका ऑपरेशन होना है। अब आगे। रात ढली और फिर आई दशमी की सुबह। भाग्य का खेल भी अजीब होता है। उस दिन भी सुजीत को मां दुर्गा के विसर्जन तक आधे दिन का खेल दिखाने जाना था, मगर अब वो मौत के कुएं से नहीं बल्कि जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। खतरा वहां ज्यादा था और चिंता यहां। बिल्कुल तड़के सुबह से अंदर सुजीत का ऑपरेशन चलने लगा। अनीता देवी और देवला बाहर पत्थर के बुत की तरह चुपचाप बैठी थीं। शायद दुआएं भी खत्म हो चुकी थीं और रह गई थी बस भाव शून्यता। इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही थीं और दिलों की बेचैनी बढ़ रही थी। आखिरकार डॉक्टर ने बाहर आके कहा कि सुजीत को होश आ चुका है। सुरक्षा उपकरणों की वजह से सीवियर डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन हाथ और पैर में जो हेयरलाइन क्रैक था उसको पूरी तरह ठीक होने में काफ़ी वक्त लगने वाला था। डॉक्टरों का कहना था कि पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद भी सुजीत मौत के कुएं का खेल दिखाने लायक नहीं रहेगा। अनीता देवी और देवला की खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि सुजीत की जान बच गई थी। और सुजीत ये सोच के दुखी था कि अगर वो मौत के कुएं का खेल नहीं दिखा पाएगा तो क्या करेगा। उसको पता था कि उसके ऑपरेशन और भविष्य में होने वाले उसके इलाज पे देवला की शादी के लिए जमा किए गए सारे पैसे फूंक जाएंगे, मगर आखिर करता भी तो क्या। उसे यह भी पता था कि उसका पूरी तरह ठीक होना उसके परिवार के लिए कितना ज़रूरी है। कुछ देर बाद पूजा कमेटी के लोग और मौत के कुएं का मैनेजर भी अस्पताल पहुंच गए। सुजीत के वार्ड में जाके उसको देखने के बाद सबने चैन की सांस ली। वार्ड में ही कमेटी के एक मेंबर ने मौत के कुएं के मैनेजर से कहा, थाना कचहरी से तो बच गए, मगर आज के आधे दिन का तो नुकसान हो ही गया तुम्हारा। ये सुन के मैनेजर ने एक हिकारत भरी मुस्कान के साथ कहा, नुकसान?
घास में मुंह देके नहीं चलते हम, समझे? प्लान बी हमेशा रेडी। आज हमने मौत के कुएं में कंपटीशन रखवाया, समझे? कैसा कंपटीशन? कमेटी मेंबर ने हैरानी से पूछा। मैनेजर ने कहा, रातों रात गम्हरिया, हाथा, सारज मदा सब जगह खबर पहुंचा दिए हैं। जो भी आज मौत के कुएं में सबसे खतरनाक खेल दिखाएगा उसको 1 लाख रुपया। कितना? 1 लाख। खबर मिला था मेला से अभी। भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है, इसे कहते हैं ब्रेन। मैनेजर की प्रशंसा हुई। उन लोगों को लगा था कि सुजीत सो रहा है, मगर ऐसी हालत में बिना दवा के नींद कहाँ आती है? उसे भी नहीं आई थी। सुजीत सारी बातें सुन रहा था। वो बमुश्किल अपने पैर हिला पा रहा था, मगर उसको आज का खेल दिखाना था, हर हाल में दिखाना था और सबसे अच्छा दिखाना था। उसकी आंखों में शादी के जोड़े में मंडप में बैठी अपनी बहन की तस्वीर झलक रही थी और जहन में गूंज रहे थे 3 शब्द, 1 लाख रुपए। सुजीत मौत का कुआं छोड़ भी दे, मगर मौत का कुआं सुजीत को कहां छोड़ने वाला था। दूर तक ढाक और ताशे की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। सुजीत ने आंखें बंद कर ली। अगले ही पल वो अपनी सल्तनत यानी उसी मौत के कुएं में मोटरसाइकिल पे बैठा था। सैकड़ों लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, उल्लास में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और फिर सुजीत मौत के कुएं के अंदर चक्कर काटने लगा, जमीन से दीवार पर, ऊपर और ऊपर और ऊपर, तेज और तेज और तेज, इतना तेज कि सुजीत और मौत के कुएं को अब अलग अलग देख पाना मुमकिन नहीं था। नियति ने दोनों को एक दूसरे में जज्ब कर दिया था। अब दोनों एक हो चुके थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।